आपने जान ली बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि डीसी फैसलाबाद मोहम्मद अली और डिविजनल कमिश्नर इशरत अली ने अल फैसल मरकज नाबीना और ओल्ड एज होम का दौरा किया। डीसी मोहम्मद अली ने नाबीना और बेसहारा अफराद में गिफ्ट तकसीम किए और इस मौका पर उनका कहना था, नाबीना और बेसहारा अफराद हमारे माशरे का अहम हिस्सा हैं। इसी पर बात करेंगे अवैस अली से। अवैस अली, इस दौरे के हवाले से अपडेट कीजिएगा। आज जी बिल्कुल, आज ईद के पहले रोज़ जो है वो डीसी फैसलाबाद मोहम्मद अली और डिविजनल कमिश्नर इशरत अली की जानिब से जो है वो अल फैसल मरकज़ नबीना का पहले दौरा किया गया और वहाँ पर नबीना अफराद के साथ जो है वो ईद की खुशियाँ मनाई गई और उनमें गिफ्ट जो हैं वो भी तकसीम किए गए। और अब जो है वो ओल्ड एज होम का दौरा किया गया है और यहाँ पर बेसहारा हजरात में ना सिर्फ गिफ्ट तकसीम किए गए बल्कि उनके साथ जो है वो यहाँ पर ईद की खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं। हमारे साथ डिवीजनल कमिश्नर मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे बात करते हैं कि इस वाले का क्या कहना है। अच्छा सर, ईद के इस मौका पर आपने जो है मुख्तलिफ जगहों का विजिट किया, क्या कहेंगे इस मौका पर? लेकिन पहले हम गए थे नबीना जो स्कूल है वहाँ पे, और अभी इधर आए हैं जो ओल्ड एज होम में जहाँ बेसहारा लोग जो बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हजरात वो रहते हैं। तो मकसद यही है कि ये हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है और बल्कि वो किसी ज़माने में बहुत एक्टिव होंगे और आज बदकिस्मती से उनके जो अपने अजीज़ हैं उनके करीब नहीं है। तो हम वहाँ पे हैं, उनके साथ ईद की खुशियाँ हम शेयर करने आए हैं। वो तो नहीं, हम सारी चीज़ें तो नहीं हम उस तरह से कर सकते, लेकिन हम उनको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है या दूसरे इदारे हैं उनको इस चीज़ का एहसास है और वो उनके साथ हैं। और दूसरा इसका एक पैगाम देना है कि हम सब लोगों को कि हम अपने बुज़ुर्गों को तनहा ना छोड़ें और जो जहाँ पे इस तरह के लोग भी हों उसमें ख़ुद भी कंट्रीब्यूट करें। कोई माली कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं, आए उनके साथ बैठें, उनसे डिस्कशन करें, उनसे खुशियाँ शेयर करें। थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इस विज़िट का मकसद यह है कि ईद की इस खुशी के मौका पर जो है वो बेसहारा लोगों को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि शहर की इंतज़ामिया जो है उनके साथ हैं। इसी वाले से हमारे साथ डीसी फैसलाबाद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, आप ईद के मौका पर जो है वो कौन से अल्फाज कहना पसंद करेंगे? जी, जो हमारे पर्सनस विद डिसेबिलिटी या मखसूस अफराद हैं या इस तरह नादार और बुज़ुर्ग अफराद हैं, मैं समझता हूँ ईद की खुशियों में उनका उतना ही हक बनता है जितना हमारा अपना है। तो बेसिकली यहाँ आने का मकसद ये है कि उनको ईद की खुशियों में हम अपना शरीक करें और उनको ये एहसास दिलाएं कि ज़िली इंतज़ामिया उनके साथ है। हाँ जी बिल्कुल, आज के विज़िट का मकसद यही है कि एहसास दिलवाया जाए बेसहारा लोगों को कि ज़रिए इंतज़ामिया जो है वो आम शहरियों के साथ साथ जो है इंतज़ामिया उनके साथ है। बहुत शुक्रिया वैस अली हमें अपडेट करने के लिए। अब रुख करेंगे चन्योट का। डेप्यूटी कमिश्नर चन्योट मोहम्मद रियाज का DHQ अस्पताल का दौरा। CO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के हमरा डेप्यूटी कमिश्नर को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। डेप्यूटी कमिश्नर ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स और स्टाफ में मिठाई और ईदी तकसीम करते हुए उन्हें हीरो करार दिया और आला खिदमात पर खराज तहसीन भी पेश किया। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं बाबर मुनीर। जी, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने के बाद DHQ चिन्योट जो है वो पहुंचे हैं, जहां पर CEO हेल्थ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से उन्हें वेलकम किया गया है। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन राना नवाज़ खान भी उनके हमरा हैं और उन्होंने जो यहाँ पर फ्रंट लाइन पर जो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने वाले जो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है उसमें जो है वो ईदी भी तकसीम की है, फूलों का गुलदस्ता जो है वो पेश किया, मिठाई जो है वो तकसीम की है। इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह फ्रंट लाइन पर हमारे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो इस वायरस से जो है वो लड़ रहा है और आपकी जानिब से ईदी जो है वो तकसीम की गई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जब से कोरोना वायरस का पेंडेमिक का आउटब्रेक हुआ है तो सबसे पहले जो फ्रंट लाइन पे जिन्होंने फेस किया और अपनी लाइफ्स को एट रिस्क रख के फेस किया वो हमारे डॉक्टर्स थे, पैरामेडिक स्टाफ था और जितने भी अलाइड सर्विसेज हैं जिसमें 1122 वाले भी हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था, हमारा रेवेन्यू स्टाफ था, पुलिस स्टाफ था। इन सब ने मिल के जो है इस पेंडेमिक को ना सिर्फ फाइट किया बल्कि ख़ुद अपने आप को रेस्ट भी किया और मोस्टली हमारा जो मेडिकल स्टाफ है उसमें अफेक्ट भी हुए हैं जिसके जो पॉजिटिव केसेस आए। तो आज ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने प्लान किया कि सबसे पहले हम DHQ में जाके जो इस वक्त हमारे शिफ्ट पे मौजूद डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, हॉस्पिटल के बाकी जेनिटर्स हैं या जितने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है यहाँ पर, उनके साथ हम ईद सेलिब्रेट करें। तो हमने एज ए टोकन ऑफ अफेक्शन और जो हमारी इनके लिए शुक्रिया अदा हम कर सकते हैं जो सर्विसेज इन्होंने हमारे लिए दी हैं, पूरी कौम के लिए दी हैं इस पेंडेमिक के अंदर, उसके तौर पे फ्लावर्स और स्वीट्स और जो है ना ईदी हमने तकसीम इसके अंदर की है। मेरा एक दफ़ा फिर मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ हेल्थ स्टाफ को और इस ईद के दिन के मौके पे जब सब लोग अपने घरों में सेलिब्रेट कर रहे हैं
تو میڈیکل سٹاف جو ہے آج ہمارا آن ڈیوٹی یہاں پر کام کر رہا ہے. کسی بھی ایمرجنسی کو نمٹنے کے لیے ایک دفعہ پھر میں اپنے اس پورے ہیلتھ سٹاف کو اور چنیوٹ ہیلتھ اتھارٹی کو ویل ڈن کرتا ہوں. ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض کی بابر جانب سے منیر آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اسی طرح توبہ ٹیکسنگ میں ڈی پی او وقار قریشی عید الفطر کی خوشیاں اپنے ملازمین کے ساتھ منا رہے ہیں. کہتے ہیں رمضان المبارک میں بہت سخت ڈیوٹی دی جس پر انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اسی پر اپڈیٹ کریں گے شاہد محمود. بالکل اگر بات کی جائے آج جو ہے عید الفطر کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں جس میں اگر بات کی جائے ڈی پی او توبہ ٹیکسنگ میں وقار قریشی بھی آج موجود ہیں اپنے جوانوں کے ساتھ جو ہے ان کو خوشیاں کی مبارکباد دینے میں سب موجود بھی ہیں. وقار صاحب سب سے پہلے تو سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کو عید کی خوشیاں مبارک ہو. کس طرح سمجھتے ہیں آج خوشیوں بھرا تہوار منایا جا رہا ہے؟ الحمدللہ جی مسلمانوں کے لیے یہ ایک تحفہ ہے تہوار. رمضان کی تمام جو عبادتوں کے بعد ریاضتوں کے بعد آج اللہ تعالیٰ نے خوشی دی ہے اور سارے افطار کر رہے ہیں. تو یہ جو رمضان کا وقت ہے اور اس سے پہلے 2 مہینوں کا وقت ہے وہ پولیس نے بڑی خدمات کے ساتھ گزارا ہے. پولیس آفیسرز نے اور کانسٹیبلری نے جس طرح کورونا وائرس کی فائٹ میں لگاتار حصہ لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ رمضان کی سیکیورٹی ڈیوٹیز اور تہواروں کی سیکیورٹی ڈیوٹیز کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کرائم پریونشن میں بہت زیادہ کام کیا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ میرے کانسٹیبلری اور آفیسرز بہت زیادہ اوور ورکڈ ہیں. تو ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے ساتھ ہی ہم آج عید کی خوشیاں جو ہے نا وہ گزاریں گے اور میری طرف سے اور پولیس فورس کی طرف سے تمام اہل وطن کو بھی عید مبارک ہو. جی بالکل جس طرح بات سنی ڈی پی او توبہ ٹیکسنگ وقار قریشی کی جانب سے ان کا کہنا ہے کہ رمضان بھر میں تمام پولیس ملازمین اور افسران جو ہے ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیتے رہے جس کے بعد آج جو ہے خوشی کا موقع ہے. تو یہ خوشی ان کے ساتھ ہی جو ہے مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں پہ تمام کانسٹیبل افسران جو ہے ڈی ایس پی سمیت تمام جو شخصیات یہاں پہ موجود ہیں جس میں درمیان جو ہے ڈی پی او وقار قریشی اپنی خوشیاں بانٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی شاہد آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. رخ کریں گے کمالیہ کا. کمالیہ میں صوبائی وزیر آشوا ریاض فتیانہ نے اہلیانہ کمالیہ سمیت تمام عالم اسلام کو عید الفطر کی خوشیاں اور مبارکباد پیش کی. نیک تمناؤں کا اظہار کیا. آشوا ریاض فتیانہ نے کہا کہ عید الفطر ہمیں باہمی رواداری اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے. اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں رضوان خان سے. میں صوبائی وزیر آشوا ریاض فتیانہ کی جانب سے جو ہے عید الفطر کی خوشیوں کے موقع پر جو ہے اہلیانہ کمالیہ سمیت تمام عالم اسلام کو جو ہے عید الفطر کی خوشیوں کی مبارکباد دی گئی اور نیک تمناؤں کا جو ہے اظہار کیا گیا. بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر آشوا ریاض فتیانہ. میں بتائیے گا آج آپ کی جانب سے جو ہے لوگوں کو عید الفطر کی خوشیوں کی مبارکباد دی جا رہی ہے, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں عید کے اس پرمسرت موقع پر تمام عالم اسلام کو, اہل پاکستان کو اور خاص طور پہ اہل کمالیہ کو عید مبارک پیش کرنا چاہوں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جس طرح سے کہ ہمارا کراچی میں جو سانحہ ہوا ہے اس میں جو ہمارے بہت ساری کیجویلٹیز ہوئی ہیں اس کے بعد سے میں اس عید کو ذرا پھیکا محسوس کر رہی ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اس وبا سے محفوظ رکھے. اور میں اس آپ کے ریفرنس سے ایک میسیج بھی دینا چاہوں گی کہ سب لوگ اس عید کی خوشیوں میں اپنے ان غریب بہن بھائیوں کو, مستحقین کو بالکل نہ بھولیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. اور دوسرا سوشل ڈسٹینس رکھیں اور کورونا کی وبا سے بچنے کے جو SOPs گورنمنٹ نے دیے ہیں ان کو بھی وہ اختیار کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں سٹی 41 کا میں سمجھتی ہوں اس وقت ذکر نہ کیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی کہ سٹی 41 ہمیشہ ہی ہر وقت میں نے دیکھا ہے خبروں میں بھی اور طرح سے جس طرح سے مستعد ہے اور لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے اور آپ لوگ جس طرح سے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ ہو کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں اور ہر وقت ایکٹیو ہے, میں اس کو اپریشیٹ کروں گی. آپ سب لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. تھینک یو. جی بالکل, جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ عید الفطر کی خوشیاں جہاں پر جو ہے تمام لوگ منا رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس موقع پر جو ہے مستحق اور بے روزگار افراد کا بھی خیال رکھا جائے تاکہ وہ بھی جو ہے عید کی خوشیوں میں بے روزگار افراد کا بھی خیال رکھنا چاہیے. رضوان آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی پارلیمانی سیکٹری برائے ریلوے میاں فاروق حبیب نے جامعہ مدنی مسجد سمن آباد میں نماز عید ادا کی. انہوں نے اہل اسلام کو عید کی مبارکباد بھی پیش کی. اسی پہ رپورٹ کر رہے ہیں عبد الرحمان. فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ طیارہ حادثے کا سانحہ پیش آیا جس میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے. اس کے علاوہ کرونا سے وطن عزیز میں 1000 سے زائد افراد شہید ہوئے. اس لیے عید ہے مگر دل غم زدہ ہے. یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو سانحہ پیش آیا طیارہ حادثے کا اس کے اندر ہماری قیمتی جانیں ضائع ہوئیں. میاں فاروق حبیب کا یہ بھی کہنا تھا کہ طیارہ حادثے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. حکومت 1 ارب سے زائد کی مالی امداد دے چکی ہے. آج یہ عید ہم سب جو ہے
وہ سادگی کے ساتھ منا رہے ہیں اور اپنے ان پیاروں کو یاد کر کے منا رہے ہیں جو ہمارے اس طیارہ حادثہ میں اور کرونا کی وبا کا شکار ہوئے۔ پارلیمانی سیکریٹری کا مزید کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگ بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ غریب آدمی کا پیشہ غریب کو واپس کرنے والی پہلی حکومت ہے۔ اس وقت منی لانڈرنگ نہیں کی جا رہی۔ 1 ارب سے زائد ابھی تک جو ہے 1 کروڑ سے زائد لوگوں میں، خاندانوں میں جو 12,000 روپیہ جو کیش ہے وہ تقسیم کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جو ہماری لیبر بے روزگار ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 18,000 تنخواہ والوں کے ناموں پر کمپنیاں بنا رکھی ہیں۔ دھیلے کی کرپشن نہ کرنے کے دعوے دار اربوں کے کرپٹ نکلے۔ کوئی ٹی ٹی شریف نہیں بچ سکے گا۔ عمران خان کی کوئی شوگر مل ہے، نہ ہی کسی رشتہ دار کو 27 ارب روپے کی سبسڈی 2015 سے 2018 تک دی گئی۔ نواز شریف اور خاقان عباسی سبسڈی کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ شہباز شریف آ کر بہت زبان ہلا رہے ہیں۔ اپنے دور اقتدار میں کمیشن بنانے کی جرت کیوں نہیں کی؟ ایک شوگر مل سے 26 بنانے والے شوگر مافیا کے سرگنا ہیں۔ کورونا سے بھی لڑنا ہے اور جو کرپشن کا کورونا ہمیں پچھلے 40 سال سے لاحق تھا، اس سے بھی اب ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے شوگر سکینڈل انکوائری رپورٹ شائع کی ہے۔ ذمہ داران کا تعین کر کے کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41۔ عید کی خوشیاں بچوں کے سنگ شاہد رزاق سکا اور پارلیمانی سیکرٹری میاں فاروق حبیب اور ان کی اہلیہ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو میں بچوں میں عید گفٹس بانٹنے کے لیے پہنچ گئے۔ اس موقع پر بچوں کے ساتھ کیک بھی کاٹا۔ اسی پر تفصیلات بتا رہے ہیں علی رضا۔ ہاں جی بالکل، عید کی خوشیاں ان بچوں کے نام کی جا رہی ہیں اس وقت جن کے ماں باپ نہیں ہیں، اور وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں یہاں پہ رہتے ہیں۔ فاروق حبیب پارلیمنٹ سیکرٹری یہاں پہ پہنچے ہیں۔ شاہد رزاق سکا کی جانب سے بچوں میں گفٹ بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ فاروق حبیب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، آج کا دن ان بچوں کے نام کیا جا رہا ہے، آپ یہاں پہ آئے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ بچے بھی جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور ہم ان کو احساس دلوانا چاہتے ہیں کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ بھی ان کی ذمہ دار ہے، وہ بھی ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے گی۔ یہاں پر سکا صاحب بھی موجود ہیں، ہماری کوارڈینیٹر ہیں تہمینہ یہ موجود ہیں، میری مسز وائف بھی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بھی شہر کے دیگر لوگ موجود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عید کی خوشیاں ہیں وہ ہم ان کے ساتھ مل کے بانٹنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو احساس محرومی نہ ہو، ان کی احساس محرومی ختم ہو۔ اور میں پورے شہر کو پیغام دینا چاہتا ہوں، چاہے وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے، چاہے وہ ہمارے دیگر ادارے ہیں جنہوں نے ہمارے ان بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، سب شہری جائیں وہاں پر جا کر وزٹ کریں، ان بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ ان بچوں کو اگر آپ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں ایجوکیٹ کریں، ان کو کوئی سکل سکھا سکتے ہیں، ان کو کوئی مہارت سکھا سکتے ہیں، اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ بچے جو ہیں ان کو ہم کسی صورت بھی عید کے موقع کے اوپر انشاءاللہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اور آج ہم ان کے ساتھ عید منا رہے ہیں، اور عید یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ کرونا بھی ہے، طیارہ حادثہ بھی ہوا جس کی وجہ سے افسردہ بھی ہیں، افسوسناک بھی، ہمارے بڑا افسوس بھی ہوا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کے چینل کے بھی ڈائریکٹر نیوز جو ہیں وہ نقوی صاحب شہید ہوئے طیارہ حادثہ کے اندر، ان کی فیملی کے ساتھ بھی ہماری اظہار تعزیت ہے، آپ کے چینل کے ساتھ بھی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اسی طریقے سے اگر ہم اپنی خوشیاں مل کے بانٹیں، ان بچوں کے ساتھ بھی بانٹیں، وہ لوگ جو محروم ہیں، وہ لوگ جو نادار ہیں، وہ لوگ جو کہ افورڈ نہیں کرتے، حیثیت نہیں رکھتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی خوشی کا کچھ حصہ اگر آپ ان کے اندر بھی بانٹیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں تو کامیابی ہے ہی ہے۔ بالکل، آخرت میں کامیابی بھی رہے گی۔ شاہد رزاق سکا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، ہمیشہ آپ نے بچوں کے لیے کوئی بھی دن ہو خاص ہو، آپ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ، تو کیا کہیں گے، کیسے ایسے بچوں کے ساتھ مجھے وقت گزارنے کا ٹائم ملتا ہے؟ تو کیونکہ مجھے بچوں سے پیار بھی بہت زیادہ ہے، اور الحمدللہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز آتے ہیں، اس کے باوجود اگر ان کی کوئی چیز شارٹ ہو تو وہ انجمن تاجران سٹی کے پلیٹ فارم سے ہم انہیں مہیا کرتے ہیں، کوئی چیز بھی اگر یہ کہیں۔ اور الحمدللہ ان بچوں کو اب تو کرونا آ گیا ہے، ہم پہلے میکڈونلڈ اور دوسرے ایسی جگہوں پہ لے کے جاتے تھے اور لنچ کراتے تھے۔ اللہ کرے کہ وہ سارا کچھ بحال ہو، ہم انہیں دوبارہ لے کے جائیں، یہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، یہ یتیم ہے، اگر ان کے والدین نہیں ہیں تو ہم ان کے والدین ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی
जिस वक्त ये हमारी मैडम जो नई आई हैं, मुझे नाम नहीं इनका, बस तहमीना साहिबा, तो मैं इन्हें कहता हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए वो हमें बताएं। इंशाल्लाह ताला अंजुमन ताजरान सिटी के प्लेटफॉर्म से हम वो आपको पूरा करेंगे। जी बिल्कुल पूरा किया जाएगा। तहमीना मैम यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, फोकल पर्सन है यहाँ की। मैम बताइएगा कैसा लग रहा है यहाँ पे आके इस तरीके से इनको बच्चों के साथ ईद गुजार रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अहले इस्लाम पूरे पाकिस्तान को लोगों को ईद मुबारक। और नहायत अफसोस के साथ उन फैमिलीज़ के लिए भी है जिनका लोग जो हादसे के त्यारा के हादसे में शहीद हो गए हैं। अल्लाह मियां उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। और अब भी ये कि जिस तरह के ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मासूम फरिश्ते से हैं, इन लोगों को हम अपने साए के तले लेके बैठे हुए हैं और इन लोगों को एहसास नहीं होने दे रहे हैं कि ये अपनी फैमिली से बहुत दूर हैं। हम चाहते हैं कि इन लोगों को, इन छोटे छोटे नन्हे बच्चों को हम एक फैमिली वाला माहौल दें और इनको ये फील हो कि जैसे हम ही इनके माँ बाप हैं और ये इस साए तले पलें और अच्छा इनको तलीम और तरबियत दे सकें, इनकी हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा कर सके ताकि ये एक माशरे में एक आला मुकाम हासिल करें और किसी एक आला मुकाम पे पहुंच के ये अपने आप को एक इस पाकिस्तान का एक मुअज़्ज़ज़ शहरी बना सकें। जी बिल्कुल मुअज़्ज़ज़ शहरी बनाया जा सके, मी टाइम गुजारा जा सकता था। मैम बताइएगा, फरगबी साहब तो हमेशा ऐसी एक्टिविटी में जाते हैं जहाँ पे बच्चे ऐसी कोई एक्टिविटी हो उसमें जाते हैं, तो आप आज यहाँ पे आए तो क्या कहेंगे इस हवाले से? एक्चुअली बच्चों के साथ अटैचमेंट तो आई थिंक हर इंसान जिसको थोड़ा सा भी दर्द हो उसको होती है, और ये बच्चे जिनके साथ उनके पेरेंट्स नहीं थे, आज के दिन कोशिश ये थी कि आज का दिन उनके साथ स्पेंड किया जा सके। और ये कि टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ आके खुशी भी हुई क्योंकि तहमीना जिस तरह इन बच्चों को लेके पैशनेट हैं और जितनी कोशिश कर रही हैं वो इनके फ्यूचर के लिए बच्चों के साथ हैं, उनकी तमाम तर ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। अली रज़ा का बहुत शुक्रिया। बशर पर फैसलाबाद डॉक्टर अंद्रयास रहमत की जानिब से अहले इस्लाम को ईद की मुबारकबाद। अंद्रयास रहमत ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के सीनियर सहाफ़ी सैयद अंसार अली नकवी की शहादत पर भी दुख का इजहार किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना फजील अहमद से। बिल्कुल, पाकिस्तान में जब भी कोई त्यौहार आता है तो पूरी कौम जो है उस त्यौहार को एक कौम बनकर मनाती है। मुसलमानों की ईद हो या फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोई त्यौहार हो तो मुसलमान भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया जाता है कि हम इस परचम के साए तले एक हैं। फैसलाबाद के जो बिशप ऑफ फैसलाबाद हैं उनकी जानिब से भी आज ईद के मौका पर मुबारकबाद दी जा रही है तमाम मुसलमान भाइयों को। हमारे साथ वो मौजूद हैं डॉक्टर अंद्रयास रहमत, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे ईद के मौका पर, क्या पैगाम देंगे। जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि इस बाबरकत मौका पर क्या पैगाम देंगे मुसलमान भाइयों को एज अ बिशप ऑफ फैसलाबाद। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं बिशप अंद्रयास रहमत, बिशप ऑफ फैसलाबाद। सबसे पहले पापाई कौंसल बराए बैनुल मज़ाहब की तरफ से तमाम मुस्लिम बहन भाइयों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूं और साथ ही साथ अपनी डायसिस की तरफ से, अपने मोमिन की तरफ से इनको इस खुशी के मौका पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि ये त्यौहार, ये जश्न, ये अच्छी नवीद हमारे मुल्क के लिए तरक्की और शादमानी का बायस हो। इसके साथ ही साथ मैं अपनी यकजहती दिखाता हूँ अपने उन भाइयों बहनों के नाम जो परसों हवाई हादसे में हलाक हुए हैं। मेरी दुआ है कि खुदा उन तमाम को अपने जवारी रहमत में जगह दे, उनके लौहकीन को बहुत सब्र और हौसला दे और पूरी कौम इस साने में मुत्तहिद हो और खुदा से इनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करे। साथ ही मैं सिटी 41 के प्रोग्राम डायरेक्टर निसार नकवी को भी याद करता हूं जो इस हादसे में हलाक हुए हैं कि प्यारा बाप उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, उनके घराने को बड़ी तसल्ली दे और इस चैनल पे जो उनकी खिदमात हुई हैं वो हमेशा सराही जाएं।
जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। एक तो ईद के मौका पर तमाम जो मुसलमान हैं उनको मुबारकबाद दी जा रही है। इसके साथ ही कराची में तैयारा हादसे में जो शहीद हुए हैं मुसाफिर, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की जा रही है। और इसके साथ मग़फ़िरत के लिए दुआ भी की जा रही है। राना फजील अहमद, आपका शुक्रिया। और आरपीओ की हिदायत पर लवाहिकीन को फूल और केक पेश किए गए। पुलिस शोहदा के अहले खाना अकेले नहीं, ऐसा कहना था सुहेल चौधरी का। उन्होंने कहा कि शोहदा की कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। आपको बता रही हैं कि नमाज ईद की अदायगी के बाद सीपीओ सुहेल चौधरी की पुलिस के शोहदा के घर आमद हुई। आईजी पंजाब और आरपीओ की हिदायत पर लवाहिकीन को फूल पेश किए और केक भी पेश किया। सीपीओ सुहेल चौधरी ने कहा कि पुलिस शोहदा के अहले खाना अकेले नहीं, शोहदा की कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। ईद उल फितर के मौका पर शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी करने के लिए पहुंच गए। ईद की खुशियों में मरहूमीन को भी याद किया जा रहा है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं जुल्कुनैन ताहिर से। जुल्कुनैन, बताइएगा। बिल्कुल, ईद उल फितर के मौके पर भी, ईद के खुशियों के मौके पर भी शहरियों की जानिब से खुद से बिछड़ जाने वाले अपने मरहूमीन को नहीं भुलाया जाता। और इन खुशियों में भी शहरी जो हैं वो अपने फौतशुदगान के इसाल सवाब के लिए कब्रिस्तानों का रुख करते हैं। और कब्रिस्तानों में जो है वो फातिहा ख़्वानी का सिलसिला भी जारी रहता है। और अगर फैसलाबाद के कब्रिस्तानों की बात की जाए तो फैसलाबाद के कब्रिस्तानों में भी इस वक्त जो है वो शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। शहरी अपने फौतशुदगान की, अपने प्यारों की कब्रों पर जो है वो आ रहे हैं और फातिहा ख़्वानी कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो कब्रों पर गुलपाशी भी की जाती है और कुरान ख़्वानी का सिलसिला भी जो है वो जारी रहता है। शहरियों का इस हवाले से ये कहना है कि उनके जो प्यारे उनसे बिछड़ चुके हैं, इस खुशी के मौके पर उनकी ज़्यादा याद आती है। उनकी याद के लिए जो है वो उनकी कब्रों पर जो है वो हाजिर होते हैं और यहाँ पर जाकर उनके इसाले सवाब के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की जाती हैं, फातिहा ख़्वानी की जाती है, उनकी कब्रों पर गुलपाशी की जाती है और कुरान ख़्वानी का सिलसिला भी जारी रहता है। और ख़ास त्यौहारों पर ख़ास तौर पर शहरी जो हैं वो वक्त निकाल कर कब्रिस्तानों का रुख करते हैं और अपने मरहूमीन को जो है वो इसाले सवाब भी करते हैं। जी सिंह, ईद उल फितर के पुरमसरत मौका पर लोग अपने प्यारों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं करने के लिए कब्रिस्तानों का भी रुख कर रहे हैं। कब्रों पर फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं। इसी पर तफसीलात बताएंगे शाहिद महमूद। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए ईद उल फितर की, आज भरपूर खुशियां जहां पे मनाई जा रही हैं, वहीं पे लोग जो है अपने प्यारों के हवाले से जो है कब्रिस्तान का भी रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। फूलों की पत्तियां निशावर वहां पे कर रहे हैं कब्रों पर और ख़ास तौर पर दुआएं करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये एक अहम मौका होता है जब जो है उनके जो अपने प्यारे होते हैं, किसी का बहन नहीं होती, किसी का बाप नहीं होता, किसी की माँ नहीं होती, तो ये तमाम अहम रिश्ते होते हैं जो वफात पा जाते हैं। इसके बाद जो है आज इस मौके पर उनको भी याद रखते हैं, तो उस मौके पर ख़ास तौर पर कब्रिस्तानों का रुख कर रहे हैं। बच्चे बड़े सभी यहाँ पे दुआ कर रहे हैं और अपने जो प्यारे जो वफात पा चुके हैं उनके दर्जात की बुलंदी के लिए ख़ास तौर पर दुआएं करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस मौके पर जो है लोगों को भी यही कहना है कि इस खुशी के मौके पर अपने प्यारों के पास आते हैं तो उनको भी याद रखते हैं, ताकि क्योंकि अहम मौके पर अपने प्यारे जो है सबसे ज़्यादा याद आते हैं। जब किसी के वालिद होता है तो इस खुशियों भरे त्यौहार पर जब उसके सर पर जो है हाथ शफकत वाला नहीं रख पाता तो उसी को एहसास होता है। जिस पर शाहिद महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह अहमदपुर से आज तहसील भर में ईद की नमाज की अदायगी के बाद शहरियों ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। यहां से हमें अपडेट कर रहे हैं अम्मार यासिर। बिल्कुल, आज जो है छोटी ईद मनाई जा रही है। नमाज ईद की अदायगी के बाद जो है शहरियों ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। यहाँ के जो अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख़्वानी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे जो है फूल भी निछावर किए जा रहे हैं और अपने प्यारों के लिए मक़सद की खुसूसी तौर पर जो है दुआएं भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरी बड़ी तादाद में पहुँचे और अपने प्यारों की कब्रों पर जो है फातिहा ख़्वानी कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी आप बात करेंगे। सर, जो हर ईद पर अपने प्यारों की याद आती है, तो ईद की अदायगी के बाद कब्रिस्तानों का रुख किया, क्या कहना चाहेंगे इस वाले से? बिस्मिल्लाह, हम तो हर साल ईद पढ़ने आते हैं, छोटी हो या बड़ी हो, और कब्रिस्तान में भी आते हैं अपने मरहूम की बख्शिश के लिए। अल्लाह पाक उन्हें सब भाई जितने भी दफन आए सबकी मौला बख्शिश फरमाए और अल्लाह पाक खैरियत से रखे। तो शहरियों का कहना है कि कब्रिस्तानों का रुख किया, अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख़्वानी की है। कब्रिस्तान में जितने भी जो है शहरी मदफन हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई है ताकि अल्लाह पाक उनके दर्जात मग़फ़िरत के लिए ख़ुसूसी दुआएं की जाती हैं। अम्मार यासिर, आपका बहुत शुक्रिया।